सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। प्रयागराज में होने वाले 5वें चरण के विधानसभा चुनाव में मंगलवार 22 फरवरी को कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी माघ मेले के संगम में डुबकी लगाई और अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया। चुनावी संगम में पहली डुबकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगाई। इस डुबकी के दौरान अखिलेश यादव का वायु रथ जैसे ही जमीन पर उतरा, कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्यादा भूलकर सभी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीधे मंच के करीब आ गए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और पार्टी के बड़े नेता सभी को मंच से दूर करने का प्रयास करते रहे, परंतु भीड़ टस से मस नहीं हुई, जिसके चलते अखिलेश यादव ने जल्द से जल्द अपना भाषण पूरा किया और निकल गए। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव मंच से उतरने को हुए और मंच की सीढ़ी टूट गई। अपने भाषण के दौरान प्रदेश की सरकार पर धावा बोलते हुए अखिलेश यादव ने मंच से युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि यह जोश 10 मार्च को बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश दे रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह बाबा जो जगह जगह का नाम बदलते हुए फिर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित अखबार में इनका नाम बदलकर बुलडोजर बाबा रख दिया है और इनका बुलडोजर 10 मार्च को गोरखपुर पहुंच जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही बीजेपी की भाप निकाल देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं साफ करना है। घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को फौज व पुलिस में नौकरी देंगे तथा महिलाओं को 33% आरक्षण, छात्रों को मुफ्त यात्रा, समाजवादी पार्टी द्वारा महिलाओं को 3 गुना ज्यादा 1500 रुपए महीना पेंशन देंगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने 100 नंबर की पुलिस को 112 नंबर बना दिया है। सपा की सरकार आने पर कानून व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। प्रयागराज में सपा की सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के पश्चात अखिलेश यादव चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। चुनावी संगम में दूसरी डुबकी लगाई एआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर दक्षिणी विधानसभा के अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान एक नहीं हुए तो मुसलमानों के हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। तीन तलाक के मामले पर जो भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि 3 तलाक का मामला जब सामने आया तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मुसलमानों के हक पे इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हिजाब के मामले पर भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। उन्होंने इशारों ही इशारों में जनता से अपील की कि यदि मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़नी है तो एक एक होकर हमें एआईएम के प्रत्याशी को जिताना होगा।
कहा कि हमें अपना वोट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए बात करने वाली पार्टी को ही देना मुनासिब है। कितने बड़े बड़े 5 साल में बताइए आप, CAA NPR NRC का प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, 22 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि इन बच्चों की जान लेने के लिए गोली चलाई गई। एक समाजवादी का एमएलए उठकर असेंबली में उठाया आवाज कि क्यों गोली मारा गया उनको। पूछिए, आप खुद पूछिए अपने आप से। और आप पर अगर एक आंच आती है तो कौन दीवाना आपके लिए लड़ता है, चाहे टीवी पर हो, पार्लियामेंट पर, रोड पर, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मोहब्बत ये है मेरे भाई, मेरे इज्जतदार मार बनो, तुम मिले हो मोदी के साथ। आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तखर्रुर किया। और ये मुख्यमंत्री दूध का दुलावा था, ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलाई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तखर्रुर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ है बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की, सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है कि आपकी क़यादत बने, आपका नेता बने। और समाजवादी पार्टी से ये इनको बीजेपी से डराओ, मोदी से डराओ, योगी से डराओ। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डरना है ना ओवैसी से डरो, ना प्रधानमंत्री से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना अखिलेश से डरो, तो रब्बे कायनात से डरो। और डर की बुनियाद पर इसी क्रम में चुनावी संगम में तीसरी डुबकी लगाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टावर नेता व देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शहर पश्चिमी विधानसभा के प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए वोट मांगते हुए कहा कि 2017 के चुनाव में मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह से कहा था कि तुम जाकर चुनाव लड़ो और जीत तुम्हारी ही होगी। आज मैं फिर से यह कह रहा हूं कि तुम बिना डरे चुनाव लड़ो, जीत तुम्हारी होगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र किया और उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे बाहुबलियों का नाम लेते हुए विपक्ष पर प्रहार किया और कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से माफियाओं और गुंडाराज से प्रेरित है। अमित शाह ने कहा कि प्रयागराज को हमने कई तरीके से सजाया और संवारा है। 2019 के कुंभ मेला आयोजन से लेकर अभी तक हम लगातार प्रयागराज को संवार रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुंडों और माफियाओं से भरी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सत्ता का क्या हाल होगा और अपराध किस तरीके से बढ़ेंगे, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अखिलेश यादव के अंदर माफियाओं और गुंडा राज चलाने वाले लोगों के लिए जो प्रेम है वह जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि मैं जनसभाओं और रोड शो के माध्यम से सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ रहा हूं और आम जनता पार्टी को पूरा सहयोग और समर्थन दे रही है। इस बार हमारा लक्ष्य सिर्फ बहुमत की सरकार नहीं बल्कि एकाधिकार की सरकार है और हम 315 से भी ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच देंगे। आइए सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य और आप देख रहे हैं प्रयागराज से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद लईक की खबर। अखिलेश बाबू धारा 370 चली भी गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ लगाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़कर भारत माता का मुकुट मणि बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चली
आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ उफ करने की। वो वोट बैंक से डरते थे, ये आपके अतीक अहमद से डरते थे, मगर हम तो नहीं डरते भाई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी और पुलवामा पर हमला किया, पाकिस्तान को लगा क्या होने वाला है, वो भूल गए कांग्रेस का राज नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी टीका लगाकर पूरे देश के आसपास स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदर्शन चक्र घुमाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।